भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि उद्धव जी जगत को कल्पना जनित ज्ञान, हाँ, संसार को बहुत सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सत्य की आपकी निष्ठा जिधर होगी वह चीज हटेगी नहीं, ये नियम। और सत्य परमात्मा है, सत्य चैतन्य तत्व है, लेकिन निष्ठा अगर जगत को सत्य मानने की रहेगी तो ज्ञान चाहे जितना सुनो लेकिन यह ज्ञान प्रकट नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, भय नहीं मिटेगा। तो इसलिए जगत को, जगत की चीजों को सत्य नहीं मानना चाहिए। जिसको आत्म ज्ञान प्राप्त करना है उसको यह भी अभ्यास करना चाहिए। जो ज्ञाता दो चीजें हैं, एक जानने वाला, दूसरी जानने में आने वाली, मोटे तौर पर हम बता रहे हैं। और यही मोटे तौर पर ये सूक्ष्म रूप में भी है, उसमें बारीकी से विश्लेषण, लेकिन कल्याण इससे हो जाएगा। दो चीजें हैं, एक जानने वाली और दूसरी जानने में, मतलब एक जानने वाला, जानने वाली सत्ता, और दूसरा जानने में आने वाली चीजें, देखने वाली वस्तुएं और देखने वाला, है ना। मतलब एक है अनुभव करने वाला और एक है अनुभव में आने वाली वस्तुएं, पदार्थ, देश, काल, सत्ता। तो जो चीजें अनुभव में आ रही है, देखने में, जानने में, सुनने में, समझने में आ रही है, वो सब की सब माया है। माया का अर्थ भगवान ने बताया है कि कल्पना और स्वप्न से अधिक इसको नहीं मानना चाहिए। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, मिथ्या से तात्पर्य है दिखता है, अनुभव होता है, सुखी करता है, दुखी करता है, लेकिन नींद टूटने पर वो नहीं बचता। तो दिखता है इसलिए सत्य है, नहीं दिख बचता इसलिए झूठ है। तो दोनों चीजें जिसमें एक ही वस्तु में दोनों गुण दिखाई पड़े तो वो मिथ्या कही जाती है। ये मिथ्या शब्द का अर्थ। तो जगत, कल्पना जगत और स्वप्न जगत, तीन प्रकार की सृष्टि है। ये जागृत जगत, स्वप्न जगत और मानसिक जगत, मनोराज या कल्पना जगत, है ना। तो भगवान भी कहते हैं और अधिकांश वेदांत के ग्रंथ जितने सब में लिखा है कि जिस तरह मनोराज का जगत होता नहीं है, केवल दिखने लगता है, जिस तरह स्वप्न का जगत होता नहीं है लेकिन दिखने लगता है, उसी तरह यह जगत भी है नहीं लेकिन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह कल्पना जगत मिथ्या होता है लेकिन कल्पना करने वाला सत्य, स्वप्न जगत मिथ्या होता है लेकिन स्वप्न जगत को देखने वाला सत्य। इसी तरह ये जो जगत है, इस जगत को भी देखने वाली चेतना सत्य है। तो तुम देखने वाली चेतना हो तो चेतना मात्र को सत्य मानो, यानी अपनी चैतन्यता को सत्य मानो, अपनी जो अंदर अस्तित्व सत्य। और जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसको स्वप्नवत मिथ्या मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्धांत से ये है नहीं और व्यवहार से ये दुखदाई है, दोनों बातों से नहीं मानना चाहिए। जैसे सिद्धांत से तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अभी अज्ञान काल में, हमारे लिए व्यवहार में है, तो व्यवहार में भी ये निरंतर दुख ही देने वाला है। सुख की आशा में जाकर मनुष्य अंत में दुख ही पाता है। सुख की आशा में नाना कर्म करत जग बीता और अंत में दुख ही उठाना पड़ता है। चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अंत में दुख ही भोगना पड़ता है। देखो अभी वो भी भगवान समझाते कि उद्धव जी, अगर कोई ये मान रहा है कि ये सब कर्मों का खेल है, कर्म से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, जो कर्म प्रवीण, कर्म निपुण होते हैं बड़े सुख प्राप्त करते हैं, तो यह भी गलत। क्यों? क्योंकि ऐसा भी देखा, उल्टा भी फल है कि कोई कोई बड़े कर्म में प्रवीण है
बड़े कुशल हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन जीवन भर बेचारे दुख पाते हैं। और बहुत ऐसे हैं कि कर्म नहीं करते, आलसी हैं, आराम करते हैं, और प्रारब्ध भाग्य बस उन्हें बड़ा सुख वैभव मिलता है। तो ये बड़ी गहन गति है कर्मों की, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाकर जो चीज आज है कल छूट जाएगी, तो उसको सत्य नहीं मानना चाहिए, उसको असत्य मानना चाहिए। काहे? ये तुम्हारी साधना में फलदायी होगा। सबके लिए ये शिक्षा भी नहीं। ये 20 वाली किताब में लिखा कि सबको ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जो संसार को सत्य मान रहा है, संसार में सुखी है, बड़ी अच्छी बात, तुम सुखी रहो। ये भाई सबके लिए ज्ञान नहीं है, ये भक्ति सबके लिए नहीं। भक्ति उसी के लिए जिसमें ये जिज्ञासा उठती है कि ये आगमा पाई संसार आज है कल नहीं रहता। कितने प्रियजन रहते हैं माता पिता, फिर मर जाते हैं। प्रियजन परिवारी जन पुत्र प्यारा है, मर भी जाता है। तो जब अपने प्रियजन मर जाते हैं तो कितना दुख उठाना पड़ता है। धन के और ग्रह के संचय में दुख, उसकी सुरक्षा में दुख, अंत में खर्च हो जाए चला जाए तो दुख। तो दुख की मात्रा निरंतर बनी रहती और सुख का कहीं क्षणिक आभास होता है ना। और फिर सबसे बड़ा दुख है कि जो जगह इतना प्यारा लगता है वो छूट जाएगा, तो दुख का इंतजाम है कि नहीं। और छोड़ो कि चलो सुख दुख बीच की बातें हटाओ, सबसे बड़ा जो निश्चित अर्थ है इसका वो ये है कि पुत्र प्यारा, पत्नी प्यारी, पिता माता प्यारे, भाई प्यारा, अपना रूप शरीर प्यारा, घर प्यारा, जवानी प्यारी, और सब छूटेगा एक लाइन में, ये हर आदमी जानता है। तो का दुख की व्यवस्था में आप नहीं जा रहे। विवेकी है तो विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा कोई व्यवस्था है कि अस्थाई सुख की प्राप्ति हो जाए। सोचना चाहिए कि अस्थाई सुख कैसे मिल जाए। अच्छा, संतों ने लिखा है, इसमें एक प्रकरण है आत्मानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंदे प्रकरण। तो उसमें बड़ा बढ़िया उदाहरण कहते हैं कि अब ये विवेक की बात है, सुनने में लोग इसको कड़वा भी लग सकता है। वो याज्ञवल्क्य गार्गी से अपनी पत्नी से कहते हैं, समझाते हैं। पहले उससे पूछते हैं, ये बताओ तुम हमसे क्यों प्रेम करती हो। गार्गी से पूछते हैं, याज्ञवल्क्य ये बताओ तुम हमसे क्यों प्रेम करती हो। तो वो जो जानती उत्तर देती। तो फिर याज्ञवल्क्य उसी के विचार को और आगे बढ़ा। वो कहते हैं यहाँ यही एक विशेष बात है कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। पति पत्नी से इसलिए प्रेम करता है कि पत्नी से उसको सुख चाहिए, तो वो अपने सुख से प्रेम करता है। और पत्नी पति से प्रेम इसलिए करती है क्योंकि उसको अपना सुख चाहिए, अपने सुख में बाधा ना। बेटे से पिता इसलिए प्रेम करता है क्योंकि बेटे से उसको सुख की आशा रहती है। और पुत्र पिता से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसको अपने पिता से सुख की आशा। मालिक नौकर से इसलिए प्रेम करता है कि उसको अपना सब काम करवाना है, सुख की आशा। और नौकर इसलिए मालिक से प्रेम करता है, उसको धन चाहिए, उसे भी सुख की आशा। तो वो याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि इस तरह प्रिय देखो, हल्की उनकी पत्नी ही है लेकिन फिर भी वो ये ज्ञान करा देते धीरे धीरे कि ये विचार करके देखो, तो सब अपने सुख के लिए, यानी अपने सुख के प्रेमी हैं। प्रेम अपने सुख में है हमारा, और इसी से ये संसार टिका हुआ दिखाई पड़ता है। किसान फसल लगाता है तब फसल से प्रेम करता है, फसलों के लिए, अपने सुख के लिए कि जो फसल काट के लाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे, हम अनाज खाएंगे। दरवाजे पे आम का पेड़ लगा है, सुरक्षा करता कि जब आम देगा, छाया देगा, लकड़ी देगा तो हमें सुख मिलेगा। तो पेड़ से हमारा कोई प्रेम नहीं है, हमारा अपने से प्रेम, इसीलिए हम पेड़ की सिंचाई पताई रखवाली, इसीलिए पत्नी की देखभाल उसके लिए खर्च करते हैं, इसीलिए पत्नी पति की सेवा करती है, इसीलिए पिता पुत्र की, पुत्र पिता की। ये सुनने में बड़ा कड़वा है लेकिन ये सत्य है ऐसा कि नहीं। आदमी अपने सुख के लिए प्रेम करता है, यानी वो स्वयं को बड़ा प्यारा है। अब इसी के बाद वो बात ज्ञान की तरफ घुमा देते धीरे धीरे। वो कहते हैं कि देखो, प्रेम आनंद है, प्रेम आनंद का पर्यायवाची है। जब प्रेमी प्रेमी मिलते तो बड़ा आनंद होता
होता है। तो ये प्रेम आनंद है, लेकिन प्रेम अपने में है सबका, यानी आत्मा ही प्रेम करने योग्य, आत्मा ही प्रेम करने योग्य है। फिर और विवेक आगे बढ़ाओ तो जितनी भी चीजें हैं जिनको तुम आत्मा की तरह मान रहे हो, जैसे पुत्र भी आत्मा कहा जाता है, परिवार भी आत्मा कहा जाता है, शरीर भी आत्मा कहा जाता है, आत्मी वो होता, आत्मा जैसा होता, आत्मा नहीं होता, उसमें जैसा जोड़ा जाता है ना। तो वो सारी चीजों की तुम सुरक्षा करो, उनको सुंदर बनाओ, उसमें जीवन खपित कर दो, लेकिन छूटेगी कि नहीं छूटेगी? तो छूटेगी तो प्रेम वियोग में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और जब प्रेम वियोग में बदलता है तो दुख देता है, ये जग चाहिए। तो फिर वो समझाते हैं कि प्रिय इसलिए आत्मा से प्रेम करो। तब वो जिज्ञासा करती कि ये आत्मा कैसे प्राप्त होता है, आगे की और चर्चा बढ़ती है। तो वहां पर ये है कि आत्मा, पहले तुलना करके देखो तो बाहर से अंदर की ओर आप आ रहे हैं। जैसे हम पहले बहुत बार कथा में उदाहरण में कहा करते हैं कि कहने को देश भी प्यारा है, देश देश से लड़ाई हो जाए, लेकिन प्रदेश प्रदेश से हो जाए तो प्रदेश प्यारा हो जाता है, और जनपद जनपद में हो जाए तो अपना जनपद प्यारा हो जाता है, गांव गांव में हो जाए तो गांव प्यारा होता है, फिर घर घर में हो जाए तो अपना घर प्यारा हो, फिर शरीर शरीर में हो जाए तो अपना शरीर प्यारा, फिर शरीरों से ज्यादा प्राण प्यारे। अब प्राण के पीछे जीव कुछ जानता नहीं तो आगे शब्द नहीं रहता, प्राण से प्रिय आत्मा है। और आत्म स्वरूप एक ऐसा रूप है कि वो प्रेम है, वो आनंद है, वो सच्चिदानंद है। और सबसे सुंदर बात है कि उस रूप को अगर प्राप्त हो गए तो शरीर छूट भी जाए फिर भी न उसमें भूख है, न उसमें प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न घटना है, न बढ़ना है, न उसको स्थान चाहिए। वो जैसे यहाँ दो एक हो तो प्रेम है, और वो एक ही हो जाता है, जीव भाव मात्र है, विचार ये उसी में लय हो जाता है। तो इसीलिए अगर पूर्ण प्रेम प्राप्त करना है, पूर्ण आनंद प्राप्त करना है, तो अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। अब फिर वो प्रश्न करते कि आत्मा में चैतन्यता केवल अनुभव होता है। तो एक दिन और हमने ये बात कही थी अभी जल्दी कि एक ही वस्तु में कई गुण हो, लेकिन सारे गुण एक साथ एक इंद्रिय नहीं ग्रहण करती, लेकिन मन सब कुछ ग्रहण करता है। जैसे खीर है, तो खीर का कटोरा हाथ में लो तो उसका भारीपन यानी उसका परिमाप अनुभव होगा, लेकिन आंख देखेगी तो रूप अनुभव होगा। नाक के नजदीक लाओगे तो खुशबू अनुभव होगी, लेकिन अगर उसको खाओगे तो उसका स्वाद भी अनुभव होगा। तो अगर एक ही इंद्रिय का प्रयोग करो तो एक ही चीज अनुभव होगी, केवल दूर से देखो तो रूप ही अनुभव होगा, तो कहो बाकी चीजें हमें नहीं मालूम कि ये मीठी भी होती है, या ये तृप्त भी करती है, या ये वजन भी है, ये चीजें दूसरी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आएंगी, एक इंद्रिय से नहीं। केवल आंखें फूटी होंगी से, या आंखें ना हो और केवल नाक से सूंघे तो केवल खुशबू आएगी कुछ है, बाकी ये मीठी भी है, तृप्ति भी देती है, ये नहीं जाने। इसी प्रकार से सच्चिदानंद में तीन गुण है, सत्य, चैतन्यता और आनंद। तो चैतन्यता का गुण उसमें जीव में है, और सत्यता का भी अस्तित्व उसको अनुभव तब में है। ये अलग बात है, स्वप्न में दूसरा उसको अनुभव होता है, जागृत में दूसरा, सुसुप्ति में नहीं होता, ये अहंकार की बात है, लेकिन चैतन्यता का अनुभव उसको हमेशा बना रहता है। अब चैतन्यता का अनुभव केवल बुद्धि में जो चेतना का प्रकाश आ रहा अहंकार के द्वारा इतना अनुभव कर पाता, लेकिन जब ये विचार रहित होता है, जब ये विचार रहित शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध मन आत्मा ही है, तब इसमें तीनों गुण प्रकट हो जाते। सच्चिदानंद माने मैं हमेशा रहूंगा, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं ही सब कुछ इंद्रियों से जानता हूँ, और मैं आनंद स्वरूप। तो तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं। जब विचार रहित अवस्था होती है तो वो विचार रहित अवस्था वाला मन यानी शुद्ध मन आत्मा ही होता है, तो उस अवस्था में तीनों गुण यानी सच्चिदानंद एक साथ प्रकट हो जाता है। तो आत्मा ही प्रिय है, और आत्मा के यानी निज सुख के लिए ही लोग संसार में भी मरे जा रहे हैं,
ये वहां पर बात कही गई कि सबके लिए आत्म ज्ञान है, ऐसा नहीं कि केवल भक्त के लिए, संसारी के लिए नहीं। संसारी भी तो इसीलिए मरा जा रहा है, वो केवल अपना सुख चाहता है, अपना प्रेम चाहता है, स्वयं आनंद चाहता है, इसीलिए रातों दिन काम करता है। लेकिन वो विवेक नहीं लगाता कि ये सब चीजें आगमा पाई छूट जाएंगी तो सुख आनंद कहाँ मिलेगा। असली आनंद, वास्तविक सुख, निरंतर सुख, निरंतर आनंद, निरंतर अस्तित्व नहीं मिलेगा। और इनमें विचार करो तो हम निज सुख के लिए ही सबसे प्रेम भी करते हैं। तो पूर्ण प्रेम की प्रतिष्ठा अपने आत्मा में जब प्रेम होता, आत्म रति उसको कहा जाता है। जब आत्म रति होती माने आत्मा में प्रेम होता है, तब प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है और यह चैतन्यता सत्य और आनंद के साथ अपनी पूर्णता में प्रकट हो जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये कल्याण प्राप्त करना है तो एक और नियम है कि जो चीज जीव सत्य, चूंकि ये सत्य का अंश है, जो कहेगा वही सत्य रहेगा, उसको उसके लिए सत्य भाषेगा। तो जैसे स्वप्न बिल्कुल अनहोता सत्य लगता है, तो इसी तरह ये जगत भी है। तो इसको सत्य ना माने, अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अगर शांति चाहिए, तो ये धारणा दो करती है, इसको सत्य न मानो और अपने निराकार होनेपन को निरंतर सत्य और विद्यमान मानो। लगातार ऐसा करो, वही है ये नहीं है। अपना मैं उसी को समर्पित कर दो, क्योंकि अहंकार जो है ये भगवान को नहीं जानता, अहंकार शरीर को जानता है। तो इससे छूटने के लिए इस मैं को मरना होगा। तब मरना क्या है, इसको भगवान को सौंप दिया जाता कि प्रभु ये मेरे रूप में तुम ही हो, सो हम, मैं नहीं हूँ प्रभु, तुम ही हो। मैं कहाँ से आया, किस लोक से आया, तो बस ये अस्तित्व अपना भगवान को सौंप दीजिए और जगत को आसार मानिए। निरंतर ये अभ्यास जो करेगा तो धीरे 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 परमात्मा की कृपा से, वो आत्मा ही गुरु है, तो वो जब देखेगा कि ये निरंतर अंतर्मुख है, मुझे पाना चाहता है, तो वो स्वयं कृपा करके अपना जीव भाव आप में लय कर लेगा खुद में और प्रगट अपने को व्यक्त करता है। परमात्मा स्वयं अपने को अभिव्यक्त करता है। हाँ, तब जीव नहीं